तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। स्थिरपुर नामक एक नगर था। वहाँ के राजा अचल देव का मानना था कि ईश्वर केवल जड़ता और पूर्ण शांति में वास करते हैं। उन्होंने महादेव का एक ऐसा मंदिर बनवाया जहाँ वायु का प्रवेश भी वर्जित था। वहाँ की हर वस्तु पत्थर की थी, यहाँ तक कि पर्दे और फूल भी पत्थर के तराशे गए थे। राजा कहते थे, जहाँ हलचल है वहाँ विकार है। महादेव को केवल अचल स्थिति प्रिय है। उसी नगर की एक गली में कंपन नाम का एक युवक रहता था। कंपन को एक दुर्लभ बीमारी थी, जिसके कारण उसका पूरा शरीर हमेशा थरथर कांपता रहता था। वह न तो ठीक से खड़ा हो पाता था और न ही कोई वस्तु थाम पाता था। राजा के सैनिकों ने उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया था, ये कहकर कि तेरा ये हिलता हुआ शरीर महादेव की शांत छोटी ई में बाधा डालता है। एक बार नगर में एक भयानक विपत्ति आई। धरती के भीतर से ऐसी गड़गड़ाहट शुरू हुई कि बड़े बड़े महल गिरने लगे। वह भूकंप नहीं था, बल्कि धरती के भीतर फंसी हुई ऊर्जा थी जो बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी। राजा अचल देव का पत्थर का मंदिर भी अब हिलने लगा था। राजा ने हजारों पंडितों को बुलाया था ताकि वे मंत्रों से धरती को स्थिर कर सकें, पर धरती की हलचल बढ़ती ही गई। तभी युवक कंपन रेंगता हुआ मंदिर की दहलीज तक पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर का शिवलिंग भी थरथरा रहा है। कंपन ने शिवलिंग को पकड़ना चाहा, पर उसका अपना शरीर इतना अधिक कांप रहा था कि वह शिवलिंग से टकराने लगा। जैसे ही कंपन का थरथराता हुआ शरीर शिवलिंग से स्पर्श हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कंपन के शरीर का वह अनियंत्रित कंपन शिवलिंग की हलचल के साथ लयबद्ध हो गया। जो हलचल पहले विनाशकारी लग रही थी, वह अब एक मधुर नृत्य जैसी लगने लगी। पूरे मंदिर से एक ऐसी ध्वनि निकलने लगी जैसे महादेव स्वयं तांडव कर रहे हो। अचानक वह विनाशकारी ऊर्जा जो धरती फाड़ रही थी, वह संगीत बनकर आकाश में विलीन हो गई। पूरा नगर शांत हो गया, पर वह शांति जड़ नहीं थी, वह जीवंत थी। साक्षात महादेव प्रकट हुए और बोले, अचल देव, तूने मुझे पत्थर की जड़ता में कैद करना चाहा, पर मैं तो वह स्पंदन वाइब्रेशन हूँ जिससे ये पूरा ब्रह्मांड गतिमान न है। स्थिर वह नहीं जो हिलता नहीं, स्थिर वह है जो हर हलचल के बीच अपनी लय नहीं खोता। कंपन के कांपते हुए शरीर ने मेरी उस आदि शक्ति को पहचान लिया जिसे तूने पत्थर समझ रखा था। जैसे ही महादेव ने कंपन को छुआ, उसके शरीर का रोग तो नहीं गया, पर उसका वह कंपन अब दिव्य संगीत में बदल गया। वह जब चलता तो के चलने की आहट से मुरझाए हुए फूल खिलने लगते। राजा अचल देव ने समझ लिया कि जीवन का अर्थ रुकना नहीं, बल्कि शिव की लय में बहना है। वह स्थान आज स्पंदन योजक चिन्हेश्वर महादेव कंपन के ईश्वर के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली परेशानियां और हलचल हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें महादेव की लय के साथ जोड़ने के लिए आती हैं। यदि आपका मन अशांत है या शरीर दुर्बल, तो घबराए नहीं। अपनी उस अशांति को महादेव के चरणों में छोड़ दें, वे उसे ब्रह्मांड के मधुर संगीत में बदल देंगे। राजा अचल देव ने मंदिर के पत्थर के पर्दे हटवा दिए और वहां हवा के आने जाने का मार्ग बनाया। आज भी स्पंदन योजक चिन्हेश्वर मंदिर में ये चमत्कार होता है कि वहां का शिवलिंग कभी स्थिर नहीं रहता। यदि आप ध्यान से देखेंगे या उसे छुएंगे, तो आपको उसमें एक हल्की सी धड़कन महसूस होगी। मान्यता है कि जो भक्त वहां जाकर अपने जीवन की अशांति को महादेव को सौंपता है, महादेव उसके हृदय के स्पंदन को अपनी शांति से जोड़ देते हैं। वहां चढ़ाया गया जल भी पात्र में रखे रखे अपने आप हिलने लगता है, जिसे भक्त प्रसाद तरंग कहते हैं। राजा अचल देव ने अब समझ लिया था कि महादेव पत्थर की शांति में नहीं, बल्कि सृष्टि के हर कण की धड़कन में बसते हैं। लेकिन नगर के मुख्य वास्तुकार स्तंभराज को ये बात रास नहीं आई। वह गणित और ज्यामिति का प्रकांड विद्वान था। उसका तर्क था, महाराज, जो हिलता है वह कच्चा है। ये कंपन तो केवल एक दोष है। मैं
एक ऐसा वज्र किला बनाऊंगा जो इस शिवलिंग को धरती के केंद्र से ऐसा जकड़ देगा कि यह स्पंदन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। स्तंभराज ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर धातुओं के मिश्रण से एक विशाल किला तैयार किया और उसे शिवलिंग के आधार पर गाड़ने लगा। जैसे जैसे वह किला अंदर जाता, मंदिर का वह मधुर संगीत चीख में बदलने लगा। शिवलिंग से रक्त जैसी लाल ऊर्जा निकलने लगी और नगर के लोग अचानक जड़ होने लगे। जो जहां खड़ा था वहीं पत्थर का होने लगा। हलचल रुक गई थी, पर वह शांति नहीं, मृत्यु जैसी खामोशी थी। तब युवक कंपन फिर आगे आया। उसके शरीर की थरथराहट अब असहनीय पीड़ा में बदल चुकी थी, क्योंकि वह ब्रह्मांड की उस दबी छोटे ऊही ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था। उसने शिवलिंग पर अपना माथा टेक दिया और अपने पूरे अस्तित्व को एक पुकार बना दिया। उसने चिल्लाकर कहा, प्रभु, यदि गति ही जीवन है तो मुझे अपनी गति का माध्यम बना लीजिए। अचानक कंपन का शरीर बिजली की तरह चमकने लगा। उसके शरीर का कंपन इतना तीव्र हुआ कि स्तंभराज का वह वज्र किला कांच की तरह चकनाचूर हो गया। उस किले के टूटते ही शिवलिंग से एक विशाल नीली तरंग निकली जो पूरे नगर में फैल गई। जो लोग पत्थर के हो गए थे वे फिर से जीवित हो उठे। पक्षी चहकने लगे और हवा बहने लगी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि वह नीली तरंग जब स्तंभराज से टकराई तो उसे समझ आया कि उसके भीतर भी एक धड़कन है जिसे उसने कठोर नियमों के नीचे दबा रखा था। साक्षात महादेव की गूंज सुनाई दी, स्तंभराज, तूने आधार को जकड़न समझ लिया। सृष्टि की नींव किसी किले पर नहीं बल्कि मेरे नृत्य के संतुलन पर टिकी है। जड़ता अहंकार है और स्पंदन ही भक्ति है। कंपन ने आज स्वयं को शून्य करके सिद्ध कर दिया कि जो स्वयं को मिटाकर मेरी लय में मिल जाता है वह काल को भी गति दे सकता है। महादेव ने कंपन के हाथ में एक डमरू थमा दिया। जैसे ही कंपन ने वह डमरू बजाया, मंदिर की हर दीवार पर तांडव की मुद्राएं अंकित हो गईं। आज भी स्पंदन योजक चिन्हेश्वर महादेव के मंदिर में एक विशेष घटना होती है। मंदिर के पास एक छोटा सा तालाब है जिसके पानी में कभी लहरें शांत नहीं होती, चाहे हवा हो या न हो। भक्त इसे शिव नब्ज कहते हैं। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक मानसिक तनाव या अवसाद में हो तो वह मंदिर के फर्श पर लेटकर भूमि के उस स्पंदन को महसूस करता है और उसकी सारी चिंताएं महादेव की उस दिव्य लय में विलीन हो जाती हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सब कुछ एक जैसा नहीं रह सकता। उतार चढ़ाव और हलचल ही इस बात का प्रमाण है कि आप जीवित हैं। यदि आप महादेव से जुड़ गए हैं तो जीवन का हर संघर्ष आपके लिए विनाश नहीं बल्कि एक दिव्य नृत्य बन जाएगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।